सांसद रघु शर्मा जी, अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रिजू झुंझुनवाला साहब, जिले के अध्यक्ष भूपेंद्र राठौड़ साहब, विजय जैन जी, नसीम अख्तर साहिबा, हमारे सभी, समय कम है इस सबका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, पूर्व विधायक नेतागण, रामचंद्र जी, नाथुराम जी, कमल बाकोलिया जी, हमारी सभी चेयरमैन साहिबा पुष्कर की, कमल बाकोलिया जी, सभी नेतागण, साथियों, जैसा रघु जी ने कहा एक सभा और है हमारी दौसा जिले में, लेकिन आज पुष्कर में हम सब का आने का मन था, आप सब लोगों से मिलने का मन था। इससे पहले मुख्यमंत्री जी, मैं, रघु शर्मा जी आपके बीच पहले भी आए थे जिले में जब नामांकन भर रहे थे रिजू जी। आज जो हवा आप देख रहे हो, हवा बदल रही है। पूरे राजस्थान में आज कांग्रेस के पक्ष में लोग मत डालना चाहते हैं। जैसा विधानसभा में हुआ उससे ज़्यादा और उससे मजबूती से कांग्रेस के पक्ष में आज जनता खड़ी है। अभी रिजू जी बोल रहे थे कि उनको मौका दिया है पार्टी ने। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में, दिल्ली में सबने बात कर एक नौजवान व्यक्ति को मौका दिया, क्योंकि सोच है राहुल गांधी जी की, साफ छवि के लोग, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, सक्षम लोग, अगर काबिलियत है उनके अंदर तो उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का मौका मिलना चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। और मुझे खुशी है कि इस बार हमने बहुत से नौजवानों को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे धौलपुर करौली के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं 31 साल के हैं। ये हमारे नौजवान रिजू जी, मेरे ख्याल इनकी भी उम्र 48-40 साल की है, 40 साल की, 38-40 साल। वैभव, हमारे वैभव जी लड़ रहे हैं, उनकी उम्र भी लगभग 38-40 साल की है। नए लोगों का ज़माना है, नौजवान पीढ़ी को आगे लेकर कांग्रेस ने एक प्रण लिया है। राजीव जी के समय से हमारी सोच है और हकीकत तो ये है कि सरकार आपने बनाई है कांग्रेस की, हम सब मिलकर इस सरकार में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि 17 दिसंबर को जब सरकार हटी यहाँ से भाजपा की, तो नरेगा में 9 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा था, नरेगा में 9 लाख लोगों को। और 2 दिन पहले मैंने पता किया तो लगभग 30 लाख लोगों को नरेगा में आमदनी मिल रही है, रोजगार मिल रहा है, काम करने का मौका मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ते के बारे में हमने शुरू किया है, लड़कों को 3000 और पढ़े लिखे लड़कियों को 3500 रुपये। वसुंधरा जी के कार्यकाल में पूरे साल में खर्च होता था 25 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ते में। साल के 3 महीने में सिर्फ हमारी सरकार ने 28 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो फसल खरीद हो, पेंशन हो, नरेगा के काम हो, ग्रामीण विकास का प्रगति की बात हो, ऋण माफी की बात हो, किसानों की, तमाम काम हम लोगों ने किए। महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हों लोकसभा में, विधानसभा में, इसका हमने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया है। 10% श्रवणों को आरक्षण हमारी सरकार ने यहाँ पे लागू करने का काम किया। 3 महीने में जितना भी कोई सरकार काम कर सकती है हमने काम किया है। आज मुद्दा है कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं, जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने चाहिए, उन मुद्दों से भटककर मोदी साहब और अमित शाह जी सारी बातें वो करते हैं कि उनके 5 साल का कार्यकाल का कोई सवाल ना पूछ सके। वो बजरंग बली और अली की बात करते हैं, मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये बात नहीं करते कि आपने निवेश क्यों नहीं लेकर आए, काला धन समाप्त होगा ऐसा कहा था। 2000 रुपए का नोट चालू किया तो बोला 500 और 1000 रुपए के नोट से भ्रष्टाचार फैलता है, काला धन फैलता है, वो सब निमट जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लगातार हमले हो रहे हैं, परसों के दिन छत्तीसगढ़ में हुआ, कश्मीर में लगातार आतंकी हमले होते हैं। उनसे कोई सवाल पूछे तो कहते हैं आप राष्ट्र विरोधी लोग हो, आप देशद्रोह कर रहे हो, आप राष्ट्र का विरोध करते हो। इसलिए इस नई सोच को लेकर राहुल जी आगे बढ़े हैं। और जैसा रिजू जी ने कहा, हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के विकास में सभी की भागीदारी हो, नए उद्योग लगे, लोगों को रोजगार के अवसर मिले। और अजमेर और पुष्कर में बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ पर बहुत निवेश हो सकता है, कारखाने लगते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, निवेश होता है, रोजगार होता है। और हमें लगता है कि इस देश में 2 सबसे प्रमुख मुद्दे हैं, एक तो किसानों की जो बदहाली हुई है 5 सालों में, और जो लगातार बढ़ती हुई बेरोजगारी है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई जितनी आज हिंदुस्तान के अंदर है। ये प्रासंगिक मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम सवाल पूछे तो भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में कहा न्याय, मिनिमम न्यूनतम आय योजना,
कम से कम इतना पैसा सबसे गरीब परिवार के लोगों को मिलेगा। 72,000 रुपये प्रति वर्ष कमिटमेंट है, और ये जुमला नहीं है, ये झूठे वादे नहीं है। 23 मई को परिणाम निकलेंगे लोकसभा के, हमारी सरकार बनेगी और हम तुरंत प्रभाव से इस योजना को लागू कर देंगे। पहली बार राहुल जी ने कहा, आज देश में अगर जो हमारा खर्चा है शिक्षा पे, सिर्फ 2% हमारी अर्थव्यवस्था का खर्चा होता है, 2%। हमने कमिटमेंट किया है कि सरकार बनने के बाद हमारी जीडीपी का जो अर्थव्यवस्था है उसका 6% पैसा शिक्षा में लेकर आएंगे, ताकि बच्चे पढ़ लिख सकें, गांव में देहात में यूनिवर्सिटी बने, स्कूल बने। विकास होना चाहिए। विकास तब होगा जब अमन, चैन, प्रेम, मोहब्बत हो। आपस में लड़ाकर, जहर घोलकर, समाज को बांटकर जो राजनीति करते हैं, उसका जवाब जनता ने दिया है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, और इसी प्रकार का जवाब पूरे देश में मिलने जा रहा है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जो प्रण